राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह कुलाधिपति और राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित हुआ। कार्यक्रम के अतिथि प्रोफेसर के अग्रवाल, चेयरमैन एनबीए व विशिष्ट अतिथि राज्य के तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग रहे। इस दौरान अभियांत्रिकी और आर्किटेक्चर संकाय के 18,250 बीटेक, 888 एमटेक, 200 बीआर, 3 एमआर, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन संकाय के 499, एमबीए प्रबंधन संकाय के 12, बीबीए 7, बीएस एमसीटी वहीं 1523 एमबीए विद्यार्थियों को दीक्षित किया जाएगा। साथ ही 29 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय से सत्र 2019-20 में उत्तीर्ण कुल 21,411 विद्यार्थियों को उपाधि दी गई। इस साल कुलाधिपति स्वर्ण पदक एमबीए पाठ्यक्रम में निधि बढ़ाया, जो कि महर्षि अरविंद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट जयपुर की छात्रा है, उसको दिया गया है। वहीं बीटेक की सभी ब्रांचेज में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र नवीन शर्मा, जो कि बीके बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी पिलानी के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर का छात्र है, को कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। का 10वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। मुझे खुशी है इस बात की कि इस अवसर पर लगभग 21,411 लोगों को उपाधियां और 35 लोगों को छात्र छात्राओं को उनको जो है गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो छात्र छात्राओं को उपाधि ली है जिन्होंने और जिनको गोल्ड मेडल लिया है, वो ये अब यहाँ से विश्वविद्यालय से जब बाहर जाएंगे, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड या बिजनेस वर्ल्ड या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। लेकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोविड में जो है लोगों को काफ़ी परेशानियाँ भी हुई और काफ़ी जो है स्टूडेंट्स में भी एक अनसर्टेनिटी की भावना भी आई, लेकिन धीरे धीरे करके ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसको मान लें या ये इसको एक अपॉर्चुनिटी मान लें कोरोना में, कि लोगों को ऑनलाइन जो है सीखने का, ऑनलाइन कनेक्ट करने का पूरा मौका मिला। और ऑनलाइन कनेक्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो हुआ ये हुआ कि देश विदेश के जितने भी एक्सपर्ट थे, जिनको ऐसे हम नहीं सुन पाते थे, उनको हर दिन हमने नए नए प्रोग्राम्स में सुना। हमने करीब 250 फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाए आरटीयू में और 7 हैकाथॉन करवाए और इंडस्ट्री टॉक्स करवाई। तो इंडस्ट्री के टॉक में और इन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमने दूर दूर के जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया और उनसे ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट को कनेक्ट करवाया। ऑफलाइन अगर इसको हम करवाते तो एक प्रोग्राम हम एक दिन में कर सकते थे, लेकिन ऑनलाइन में हमने 4-4 प्रोग्राम एक दिन में किए, क्योंकि किसी को भी कहीं दूसरी जगह जाना नहीं था। ये इसका एक एडवांटेज हमको देखने को मिला। इस सेमिनार या वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं अभी बता ही रहा था आपको कि हमारी सारी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में आप देखिए पिछले 6 महीने में 250 के करीब हमने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, हैकाथॉन और इंडस्ट्रियल टॉक सभी करवाई और उसमें एक एक स्टूडेंट को हमने कनेक्ट किया। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज एक और किया हमने कि जैसे एक स्टूडेंट एक कॉलेज और दूसरी कॉलेज के बीच की बाउंड्री को हमने तोड़ दिया। पहले एक एक्टिविटी एक ही कॉलेज में होती थी, दूसरी कॉलेज की दूसरी कॉलेज में होती थी। अब इस ऑनलाइन से क्या हुआ कि हमारा एक जगह प्रोग्राम चल रहा था और सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स उसमें जुड़ गए। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है। इसके अलावा एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें तो हमने एग्जामिनेशंस में ऑनलाइन मिड टर्म एग्ज़ाम करवाए, लेबोरेटरी वर्चुअल मोड पे करवाई और वर्चुअल मोड पे करवाने के लिए लेक्चर नोट्स। इसका सबसे बड़ा एक एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक्सपर्ट फैकल्टी सेलेक्ट करी अलग अलग कॉलेजेस से और उनके लेक्चर नोट्स बनवा करके हमने अपने वेब पोर्टल में डाले। आज वो लेक्चर नोट्स उस कॉलेज के स्टूडेंट को या उस कॉलेज के फैकल्टी को भी अवेलेबल है जहाँ पर बहुत अच्छे टीचर्स नहीं हैं, जहाँ बहुत सीनियर टीचर नहीं हैं, तो उनको भी ये ऑनलाइन जो हमने प्रोवाइड करवाया है उससे उनको भी एक फ़ायदा हो गया कि उनको अच्छे टीचर को सुनने का और पढ़ने का मौका मिला। आने वाले दिनों में ये मैं बता रहा हूँ कि हम इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री 4.0 में अभी AICTE ने भी इस पर काम चालू कर दिया है। इसमें मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा एनालिसिस और इस तरह की सब्जेक्ट हमने डालने शुरू कर दिए हैं। मशीन लर्निंग और IoT में आप देखिए
कि जो ये IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे एग्रीकल्चर में हो रहा है। एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है कि पहले हमें ये नहीं मालूम था कि किस सॉइल में क्या फसल उगाएं, कितना पानी दें, और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि बहुत कम फसल हमको मिलती थी। आज इसमें हम ये देख रहे हैं कि सॉइल को हम टेस्ट कराते हैं, कौन सी फसलें यहाँ होनी चाहिए ये देखते हैं, कितना पानी उसमें लगना चाहिए, कब पानी लगना चाहिए। इस तरीके की जो डेवलपमेंट हमने किए उससे हमारी फसल कम से कम 5 गुना 7 गुना बढ़ गई है। तो ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हुआ है। मशीन लर्निंग में ये हो गया है कि मशीन से बात करती है। आज एक मशीन में मान लो टेम्परेचर इंक्रीज होने से कुछ पैरामीटर बदलते हैं, दूसरी मशीन को उसका मैसेज मिल जाता है और दूसरी मशीन ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली काम करने लगती है। तो ये इसका एक एडवांटेज हुआ है। आज इंडस्ट्री एकेडमिक्स की बात हम करें तो ये एक गैप जरूर हो गया है कि इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आ जाती है और एकेडमिक्स में इतनी फास्ट चेंज नहीं होती है। तो यहाँ का स्टूडेंट हमेशा इंडस्ट्री में जाकर के थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फील करता है। इसलिए हमने इंस्टीट्यूट इंटरनेट इसका बेसिकली जो है कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। और इसमें हमने इंडस्ट्री को ये कहा है कि आपकी जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी लैब हमारे कॉलेजेज में आके बनाएं। तो अगर हमारे कॉलेजेज में लैब बनेंगी तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, हमारा विद्यार्थी आपके टेक्नोलॉजी पर सीख लेगा और फिर उस पर सीख करके आपके इंडस्ट्री में आके काम करेगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है